अब हम लोग बात करेंगे डिप्रेशन के बारे में। किसके बारे में? डिप्रेशन। डिप्रेशन क्या होता है? लो मूड। लो मूड क्या होता है? अगर हम बुझी बुझी बातें करें, निगेटिव बातें करें, चिड़चिड़ाने लगे, छोटी छोटी बात पे गुस्सा आने लगे, निगेटिव थॉट्स आने लगे, मन में जिंदा ना रहने की इच्छा आने लगे, ऐसा लगने लगे मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, सब लोग मेरे से बेहतर जीवन जी रहे हैं, मेरी लाइफ में कोई डिग्निटी नहीं बची, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, इन सब चीज़ों को डिप्रेशन कहते हैं। डिप्रेशन में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक 10 थॉट्स आ सकते हैं, 10 ऐसे कारण जिससे पता लगे कि आदमी डिप्रेस्ड है। पहला, डिक्रीज इन सेल्फ एस्टीम। हमको अपनी जो सेल्फ एस्टीम होती है, अपनी सेल्फ इज्जत होती है, उसमें कमी आने लगती है, सबसे पहली चीज़। दूसरा होता है कि प्रिडिक्टिव फेलियर्स और इनएडिक्वेसीज। हमको ऐसा लगने लगता है कि हमारे जीवन में बहुत सारे फेलियर हो गए, हम फला जगह सेलेक्ट नहीं हो पाए, हमारी फला जगह नौकरी नहीं लग पाई, हमारे रिश्तेदार बेहतर जीवन जी रहे हैं, हमारे चाचा का लड़का देखो फला चीज़ हो गया, हम नहीं हो पाए। इस तरीके के भाव हमारे दिमाग में आने लगते हैं। फीलिंग ऑफ गिल्ट एंड शेम। गिल्ट की फीलिंग आने लगती है, भैया अगर हमने मेहनत करी होती हाई स्कूल इंटर में तो आज हम भी जो है सेलेक्ट हो गए होते, देखो हमने कोशिश नहीं करी, उस समय हमने गोल्डन समय अपना निकाल दिया। तो ये एक फीलिंग आने लगती है। स्लीपिंग मोर फ्रीक्वेंटली टू अवॉइड एग्जिस्टिंग, यानी कि लोगों के सामने ना पढ़ना, छुपना, कोई आपके घर में आया तो आपने कन्नी काट ली, ड्राइंग रूम में जाके उससे मुलाकात ना करना, ज़्यादा समय बेडरूम में या सोने में निकालना, या कहना साहब मैं तो पढ़ रहा हूँ, थोड़ा सा सोशल आइसोलेशन बिहेवियर कर लेना। लॉस ऑफ इंटरेस्ट एंड प्लेजर इन डे टू डे एक्टिविटीज़। फैमिली फ्रेंड्स के साथ घूमने जाने की बात हो तो मना कर देना, सिनेमा पिक्चर जाने की बात हो तो मना कर देना, होटल जाने की बात हो तो मना कर देना, शादी ब्याह में कहीं जाने की बात हो तो मना कर देना। कुछ भी ऐसा बहाना बनाना कि आपको बहुत सारे लोगों को फेस ना करना पड़े, कि बहुत सारे लोग फेस करेंगे। बार बार आदमी पूछेगा भाई क्या हुआ, क्या कर रहे हो, नौकरी लगी नहीं लगी, सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ, तैयारी कैसी चल रही है, फला 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 फला। तो उस सिचुएशन को आप फेस करने में सक्षम नहीं होते हो। क्राइंग मोर फ्रीक्वेंटली। अकेले में रोना आ जाना, उलझना, चिंता करना, घबराना, बेचैनी होना। नंब एंड डिसकनेक्टेड रहना, यानी कि डिसकनेक्टेड, आप अपनी दुनिया में खोए हैं, अपनी सोच में सोचे हैं। मम्मी ने 3 बार आवाज़ लगाई राधिका राधिका, अब राधिका की सोच है क्यों नहीं बोल रही हो, तो फिर हाँ हाँ मम्मी बताओ 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 बताओ, ये सारी बात हो गई। फिर विड्रॉल एंड आइसोलेट फ्रॉम पीपल एंड कमिटमेंट्स। कमिटमेंट से विड्रॉ कर लोगे। कोई कहेगा भाई चलो सुबह टहलने चलेंगे, चलो भाई आज योगा डे है, चलो चल के योगा करेंगे, अच्छा अच्छा बताएंगे भैया अभी तय नहीं है, देखो सोच के बताएंगे। तो जो कमिटमेंट वाली जील होती है, हम लोगों को, हर व्यक्ति को, हर दूसरे व्यक्ति को एसिड बनता है, पेट फूलता है, गैस बनती है, उसको उपचार कैसे करें, कैसे उससे बचा जाए, इसके मैं आपको 8 उपाय आज बताऊंगा। पहला, मेंटेन अ हेल्दी वेट, BMI, बॉडी मास इंडेक्स। हर आदमी का वजन उसकी हाइट के अनुकूल होना चाहिए। अगर एक आदमी का वजन 60 किलो है तो उसकी हाइट लगभग 5 फीट 7 इंच या 6 इंच होनी चाहिए। इसको BMI से देखा जा सकता है। तो जो भी एडिशनल वजन हम लोगों ने गेन कर लिया है, फैट, चर्बी गेन कर ली है, उसको कम करने की कोशिश करें, वजन गिराने की कोशिश करें। वजन गिराना बहुत आसान है। 45 मिनट सुबह उठ करके टहलने निकले, वजन कम होगा। घी, तेल, तला भुना, अचार, मिर्च, मसाला, पूड़ी, पराठा खाना रोक दें, वजन कम होगा। सिगरेट, शराब, तंबाकू का सेवन रोक दें, वजन कम होगा। चिंता तनाव ना करें, वजन कम होगा। अच्छी और पूरी नींद लें, वजन कम होगा। खाने पीने में कटौती करें, वजन कम होगा। 15-20% खाना कम कर दें। 4 रोटी खाते हैं 3 कर दें। 4 कप चाय दिन भर में पीते हैं 3 कर दें। चाय में 2 चम्मच चीनी डालते हैं, बिना चीनी की पिए या 1 चम्मच चीनी कर दें। दूध की चाय के बजाय आप नींबू वाली चाय पिए। छोटे छोटे प्रयासों से वजन धीरे धीरे घट जाएगा। दूसरा काम, अवॉइड ट्रिगर फूड्स। आप एक डायरी मेंटेन करें जिसमें लिखें कि क्या खाने से आपको एसिडिटी होती है, उन खानों को अवॉइड करें। प्रायः हम सब जानते हैं कि जब हम होटल जाते हैं, ज़्यादा खाना खा लेते हैं, शादी पार्टी दावत में जाते हैं, ज़्यादा खाना खा लेते हैं, तभी हमको आकर के एसिडिटी होती है। क्या खाने से हमें एसिडिटी हुई और कितना खाने से एसिडिटी हुई, उसको दिमाग में नोट रखें और उसको हम एक्सीड ना करें। ईट स्मॉलर मील्स।
छोटी छोटी मील्स फ्रीक्वेंटली करें। अगर हमको 3 मेजर मील्स के बाद हाइपर एसिडिटी हो रही है, पित्त बन रहा है, एसिड बन रहा है, तो 5 मील्स ले लें। ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर की जगह हर 3-3 घंटे पे थोड़ा थोड़ा खाना अगर खाते चलेंगे तो एसिडिटी से हम बच जाएंगे। खाने के तुरंत बाद सोने के लिए ना जाएं, क्योंकि जैसे ही आप खाना खाएंगे पेट फूल जाएगा, खाने को पचाने के लिए एसिड बनेगा, पेट में एसिड भरा होगा। जब आप सपाट सरफेस पे लेटेंगे तो पेट से निकल करके एसिड खाने के रास्ते में जाके मुंह में चला जाएगा। इसको बचने के लिए हमें 1 से 1.5 घंटा लगता है खाने को पचने के लिए, पेट से आगे मूव करने के लिए। अगर हम खाना अर्ली खा लें 8, सवा 8 तक और 10 तक सोए, थोड़ा टहल लें, पानी पी लें, तो हमको हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम कम हो जाएगी। एलिवेट द हेड ऑफ द बेड। जब हम सो रहे हैं तो अगर सिराने को हम 15 डिग्री 20 डिग्री उठा लें, जैसे कि हमने बेड पे देखा माता जी का सिराना उठा हुआ है, ये तो काफ़ी उठा हुआ है, थोड़ा कम भी उठाएंगे तो लॉ ऑफ ग्रेविटी से जो पेट का एसिड है वो नीचे गिर जाएगा। तो नीचे